नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। अक्सर हम सब देखते हैं कि हम जब भी सूर्य की किरणों में निकलते हैं तो हमारे फेस पर टैनिंग हो जाती है, या फिर कई लोगों के असमय ही क्या होता है कि फेस पर रिंकल्स पड़ जाते हैं। तो इन सारी समस्याओं से कैसे हम निजात पा सकते हैं, इसी से जुड़ी हुई आज की ये हमारी जानकारी है दोस्तों, जिसके सहारे आप अपने फेस को ग्लोइंग और हेल्दी स्किन वाली बना सकते हैं। इसके लिए आपको बस देसी चीज़ों की ज़रूरत होगी, यानी कि होममेड रेमेडीज़ से जुड़ी हुई ये जानकारी है। बाहरी कॉस्मेटिक्स जो भी आप यूज करते हैं, तो जो भी उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और जो आपके रेंज में चीज़ें होती हैं वो उस क्वालिटी की नहीं होती हैं, जिसकी वजह से फेस पर सही काम करने की बजाय वो प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देती हैं। इसीलिए आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं देसी औषधियाँ, जिनका प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो आइए आज हम जानते हैं कि किन किन चीज़ों की सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी इस औषधि में। कॉफ़ी चाहिए होगा आपको, शुगर चाहिए होगा, लेमन चाहिए होगा यानी कि नींबू, और यानी कि एलोवेरा जेल चाहिए होगा आपको। सबसे पहले क्या करना है आपको कि कॉफ़ी के बारे में जानते हैं। कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो स्किन में कसाव लाने में मददगार है। इसके बाद नंबर आता है शुगर का। चीनी के उपयोग से हम अपनी स्किन को सॉफ्ट और टॉक्सिन फ्री बना सकते हैं। एलोवेरा जेल एक मॉइस्चराइज़र के रूप में काम करती है। एलोवेरा के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो स्किन में निखार लाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। लेमन यानी कि नींबू, इसमें विटामिन सी, बी, फास्फोरस और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सी त्वचा में कसाव ही नहीं, क्लीनिंग भी करता है फेस की। सी बहुत ज़रूरी होती है स्किन के लिए, इससे त्वचा में काफ़ी निखार आता है। नींबू मृत कोशिकाओं को हटाकर रिंकल्स को भी रिमूव करता है, जिससे आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है अब ये जानते हैं। कॉफ़ी लेना है आपको, शुगर लेना है, ये दोनों आधा आधा चम्मच ले लीजिए और उसमें एलोवेरा जेल डाल दीजिए। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद 10 मिनट तक छोड़ दीजिए ताकि ये अच्छे से आपस में मिल जाएं। इसके बाद जो नींबू आपने रखा है लेमन, उसको बीच से काट लीजिए। अब आपको करना क्या है कि जो नींबू आपने काटा है उस नींबू को डुबोइए उस पेस्ट में, यानी कि आपने जो पेस्ट तैयार किया है कॉफ़ी, शुगर और एलोवेरा जेल की सहायता से, उसमें डुबोइए। उससे पहले अपने फेस की आप क्लीनिंग कर चुके होंगे आई थिंक, क्योंकि हम अपने हर वीडियो में आपको बताते हैं। जो भी हमारे और भी वीडियोज़ हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि हर किसी के फेस पर अलग अलग चीज़ें सूट करती हैं। हो सकता है कि एक औषधि आपके फेस पर सूट ना कर रही हो, क्योंकि क्या होता है सबके खान पान का ढंग अलग होता है, सबकी स्किन अलग होती है, इसीलिए अलग अलग लोगों पर अलग अलग चीज़ें वर्क करती हैं, काम करती हैं। इसीलिए जब भी कोई औषधि यूज करनी चाहिए तो अपने फेस से पहले कहीं भी अपनी त्वचा पर, जैसे पैरों की त्वचा पर या फिर जहाँ भी हार्ड त्वचा है उधर एक बार टेस्ट ले लेना चाहिए, या कान के पीछे कि मेरे फेस पर कोई रिएक्ट तो नहीं कर रही। वैसे तो जो भी देसी औषधियाँ होती हैं वो साइड इफ़ेक्ट नहीं छोड़ती हैं। आइए फिर पुनः टॉपिक पर आते हैं। अब क्या करना है आपको कि फेस क्लीन कर लिया होगा आपने आई थिंक। इसके बाद आपको ये नींबू डुबोना है उस पेस्ट में, और इस पेस्ट को आपको अपने फेस पर उस नींबू के सहारे से मर्ज करना है, यानी कि लगाना है, रब करना है। आपको लगभग ये क्रिया 5 से 7 मिनट तक करनी है। अपने पूरे फेस पर प्यार से सॉफ्टली रब कर लें। इसके बाद छोड़ दें, सूखने दें इस पेस्ट को फेस पर। जब ये अच्छे से पूरा सूख जाए तब आपको क्या करना है, फेस को क्लीन कर लेना है, यानी कि नॉर्मल वाटर से क्लीनिंग कर लेनी है फेस की। इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ दिनों तक लगातार ऐसा आप करते हैं तो आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग हो जाएगी। इसके लिए ध्यान रखना चाहिए कि आपको ये लंबे टाइम तक करना पड़ता है। जो भी होममेड रेमेडीज़ होती हैं इसमें वक्त लगता है आपको रिज़ल्ट दिखाने में, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ही अच्छा होता है अगर आप पेशेंस रख के निरंतरता के साथ कार्य करते हैं तो जी हाँ दोस्तों, आज की ये हमारी जानकारी थी आप सभी के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।